तो आज हम एक बहुत ही पुरानी और उतनी ही गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है कठोपनिषद से, एक छोटे से लड़के नचिकेता की, जो मौत का दरवाज़ा खटखटाता है सिर्फ एक सवाल का जवाब जानने के लिए, परम सत्य क्या है। कहानी की शुरुआत होती है गुस्से में कहे गए बस इन चंद शब्दों से, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी असाधारण यात्रा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव ये शुरू होता है एक यज्ञ से, जिसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी और एक बच्चे के हिम्मत भरे सवाल से। तो देखिए माहौल कुछ ऐसा है। एक महान ऋषि हैं वाजश्रवस, जो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने प्रण लिया है कि अपना सब कुछ दान कर देंगे। लेकिन उनका छोटा बेटा नचिकेता ये सब देख रहा है और उसे एक बड़ी गड़बड़ नजर आती है। वो देखता है कि दान में जो गायें दी जा रही हैं वो तो बूढ़ी और बीमार हैं, ऐसी गायें किसी काम की नहीं। वो समझ जाता है कि ऐसे दान से पुण्य तो नहीं मिलने वाला। अब नचिकेता खुद को भी तो अपने पिता की संपत्ति ही समझता है ना? तो वो अपने पिता के पास जाकर पूछता है, आप सब कुछ दान कर रहे हैं तो मुझे आप किसको देंगे? वो ये सवाल बार बार पूछता है, शायद ये सोचकर कि उसके पिता को अपनी गलती का एहसास हो। पर बार बार एक ही सवाल सुनकर पिता का गुस्सा बढ़ जाता है और वो झल्ला कर कह ही देते हैं, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। अब पिता के मुंह से निकली बात का मान रखने के लिए नचिकेता सचमुच यमलोक पहुंच जाता है और यहीं उसकी मुलाकात होती है मृत्यु के देवता यम से। लेकिन यम के दरवाजे पर पहुंचकर भी उसे इंतजार करना पड़ता है। यम कहीं बाहर गए हुए थे, तो नचिकेता 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए वहीं दरवाजे पर इंतजार करता रहा। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा। ये सिर्फ इंतजार नहीं था, ये उसके इरादे, उसके संकल्प का पहला इम्तिहान था। और इस इम्तिहान ने यम का दिल जीत लिया। जब यम वापस आते हैं और ये सब देखते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि एक अतिथि को 3 रातों तक इंतजार करवाया। तो प्रायश्चित के तौर पर वो नचिकेता को 3 वरदान मांगने का मौका देते हैं। अब देखिए, नचिकेता के पहले 2 वरदानों से ही पता चलता है कि वो कितना समझदार और नेक है। पहला वरदान वो अपने पिता के लिए मांगता है ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। ये उसकी करुणा को दिखाता है। दूसरा, वो स्वर्ग ले जाने वाले यज्ञ का ज्ञान मांगता है। लेकिन असली सवाल, जो इस पूरी कहानी का दिल है, वो तो अभी आना बाकी था। और यहीं कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है, नचिकेता के तीसरे और सबसे गहरे वरदान के साथ। ये है वो सवाल जो हजारों सालों से इंसानों को परेशान करता आया है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा का अस्तित्व बना रहता है या सब कुछ खत्म हो जाता है? नचिकेता यही परम ज्ञान, यही रहस्य जानना चाहता था। और कमाल की बात देखिए, मृत्यु के देवता यम खुद इस सवाल का जवाब देने से हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं कि ये राज इतना गहरा है, इतना सूक्ष्म है कि बड़े बड़े देवता भी इसमें उलझे हुए हैं। वो नचिकेता को इसके बदले कुछ और मांगने को कहते हैं, पर नचिकेता वो अपनी बात पर अड़ा रहा। तो अब यम को ये परखना था कि नचिकेता सच में ज्ञान का प्यासा है या बस एक बच्चा। और इसके लिए वो उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेते हैं। वो उसे हर वो चीज देने का लालच देते हैं जिसका कोई भी इंसान सपना देख सकता है। जरा सोचिए, अगर दुनिया की हर चीज, हर दौलत, हर खुशी किसी को थाली में सजाकर दे दी जाए तो कोई क्या करेगा? यम ने नचिकेता के सामने ठीक यही प्रस्ताव रखा। यम ने कहा, लंबी आयु ले लो, धन दौलत, बड़े बड़े साम्राज्य, खूबसूरत अप्सराएं, संगीत, मतलब वो सब कुछ जो कोई इंसान अपनी जिंदगी में चाह सकता है, ये सब ले लो, बस अपना सवाल वापस ले लो। ये एक ऐसा लालच था जो किसी के भी संकल्प को डिगा सकता था। लेकिन नचिकेता का जवाब वो हैरान कर देने वाला था। उसने कहा, ये सब तो आज है, कल नहीं। ये सारे सुख तो इंद्रियों को और थका देते हैं, और धन से भला किसे आज तक सच्ची शांति मिली है? उसने साफ कह दिया कि उसे इन सब में से कुछ नहीं चाहिए। उसे चाहिए तो बस अपने सवाल का जवाब। और बस यम समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। नचिकेता ने परीक्षा पास कर ली थी, अब वो उसे अपना शिष्य मानने को तैयार थे। और यहीं से शुरू होता है असली उपदेश, एक बहुत ही बुनियादी फर्क के साथ। यम समझाते हैं कि जीवन में हर किसी के सामने 2 रास्ते होते हैं, श्रेय और प्रेय।
प्रिय का मतलब है वो रास्ता जो फौरन अच्छा लगता है, जो मज़ेदार और आकर्षक है। और श्रेय वो रास्ता है जो शायद शुरुआत में मुश्किल लगे पर लंबे समय में हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। यम कहते हैं कि समझदार लोग हमेशा श्रेय का रास्ता चुनते हैं, जबकि नासमझ लोग प्रिय के आकर्षण में खो जाते हैं। यम नचिकेता की तारीफ करते हैं कि उसने सांसारिक सुखों को ठुकराकर बुद्धिमानी का परिचय दिया है, उसने श्रेय को चुना है, और अब वो उस परम ज्ञान को पाने का सच्चा हकदार बन चुका है। तो अब यम अपने उपदेश के सबसे खूबसूरत हिस्से पर आते हैं। आत्मा की सच्चाई को समझाने के लिए वो एक रथ का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं। ये मिसाल इतनी शानदार है कि सब कुछ साफ कर देती है। सोचिए, हमारा शरीर एक रथ है। इसे खींचने वाले घोड़े हैं हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक। इन घोड़ों की लगाम है हमारा मन, और लगाम को थामने वाला सारथी है हमारी बुद्धि। और रथ के अंदर जो बैठा है, जो इस पूरी यात्रा का मालिक है, वो है हमारी आत्मा। जब बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़ों को काबू में रखता है, तभी ये रथ सही दिशा में जाता है। और आखिरकार यम नचिकेता के उस सबसे बड़े सवाल का जवाब देते हैं। वो कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। ये शरीर के खत्म होने पर भी खत्म नहीं होती। ये हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। यही परम सत्य है। और इसी ज्ञान के साथ उपनिषद हमें ये शक्तिशाली संदेश देता है, उठो, जागो और ज्ञानियों से सीखो। ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, ये हम सब के लिए एक शुरुआत है, अज्ञान की नींद से जागकर ज्ञान की ओर बढ़ने की एक प्रेरणा। नचिकेता की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है। अगर कभी ऐसा मौका मिले कि मृत्यु के देवता से कोई एक चीज मांगी जा सके, तो कोई क्या मांगेगा? क्या वो दौलत होगी, शोहरत होगी, या फिर नचिकेता की तरह परम सत्य को जानने की इच्छा? इसका जवाब तो शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।